कोई कह रहा है कि सचिन पायलट गुट द्वारा किया गया, कोई कह रहा है कि ये अशोक गहलोत गुट द्वारा सोची समझी साजिश थी। आपका क्या मानना है, क्या ये कोई गुट की साजिश थी किसी की? देखिए ये है ना, अशोक गहलोत जी इसका जवाब देंगे। सचिन, अगर आप कह रहे किसी सचिन जी ने किया तो उसका जवाब देंगे। अगर आप कह रहे हैं कि अशोक चांदना जी ने करा है तो अशोक चांदना जी इसका जवाब देंगे। मेरे तो पिता की हस्तियां थी भाई साहब, मैं तो खुद जवाब मांग रहा हूँ। मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो जवाब ये मांग रहा हूँ कि क्या ये जगह उचित थी। और मैं ये भी पूछूंगा कि जिन लोगों के नारे लग रहे थे फॉर एंड अगेंस्ट में, वो अपने समर्थकों को संयम में रखें। अगर कोई लीडर अपने समर्थकों को नहीं संभाल सकता, वो लीडर कहाँ का? और हमें एक लाइन खींचनी चाहिए, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, एक लाइन खींचना ज़रूरी है कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ये हमारे संस्कार और हमारे संस्कृति के परे है। इतना ही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आखिरी सवाल, तो आप आपके स्टैंड पर खड़े हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले यदि 2019 का समझौता लागू नहीं किया गया, 19 और 20, 19 का समझौता, 20 का समझौता, 233 की नौकरियां, 372 की नौकरियां जो पेंडिंग हैं, ठीक है। हमारे देवनारायण योजना में 14,000 छात्रवृत्तियां जो अभी पेंडिंग है पिछले 3 साल से, उनको पूरा करो ना। पूरा आपके पास सिस्टम है, कर क्यों नहीं रहे हो? इसकी अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, और अगर नहीं करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा आपने फर्जी में कागज साइन करा था। आपकी मंशा ठीक नहीं है, इंटेंट ठीक नहीं है। आपका इंटेंट ठीक नहीं तो हमारा इंटेंट तो सही है, हम तो नहीं जाने देंगे साहब। क्योंकि देखो, समझो बात को, भाई मालिक कौन है? आप जब मैं सबको यही कहता हूं कि हम राहुल का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। राहुल जी जो हैं कांग्रेस पार्टी में, या आप ये देखिए कि अगर आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं और आप खाने का ऑर्डर देते हैं, बोलते मेरे को 4 रोटी और 1 दाल चाहिए, वेटर आपसे लिख लेता है और फिर वो ऑर्डर देने के बाद बोलते हैं सर आपने 4 रोटी और 1 दाल, यही ऑर्डर है। फिक्स हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना कि भाई ये है। और फिर आपका वेटर आकर के 2 रोटी दे दे और बोले दाल और 2 रोटी मैं नहीं दे रहा, तो आप चिल्लाओगे, झगड़ा करोगे, वो आपकी ये नहीं सुनेगा। फिर आप बोलोगे मैनेजर को लेकर आ, आप मैनेजर से बात करोगे, मैनेजर भी अगर आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप क्या करोगे? बोले मालिक को बुला, यही करोगे ना आप। तो भाई मैनेजर तो गहलोत जी हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो मालिक राहुल से ही तो बात करेंगे। राहुल से बड़ा कौन है भाई कांग्रेस पार्टी में, बताओ? तो हम तो बोल रहे हैं मालिक हमारी सुन ले, और तू नहीं सुन रहा तो हम तेरे रोक के सुनाएंगे, और रोक के नहीं सुनेगा तो फिर हम तुमको जाने नहीं देंगे। क्योंकि हमने तो पैसे पूरे दिए साहब, पूरे वोट दिए, सरकार आपकी हमसे है, हमारा ही काम नहीं करोगे और आपके एमएलए हमको धमकाएंगे, मतलब बनते हमसे हो, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। ये कोई बात है? हमारे समाज से तुम सरकार बनाते हो, हमारे सरकार को तुम्हारे सरकार में बैठे हुए लोग बाग नेता प्रसादी लाल और डोटासरा धमकाते हैं। भाई कौन चाले साहब? और फिर अब हमारे हिसाब से चलेगा। हम शांति प्रिय हैं, हम प्यार से बात कर रहे हैं, हम आपको समय दे रहे हैं करने का। अगर आप वो नहीं करोगे तो परेशानी का सबब तो बनता है साहब। विजय बैंसला जी 2023 में कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या भाजपा से टिकट मिलता है तो भाजपा से लड़ेंगे, कांग्रेस? पहले राहुल गांधी को चले तो जाने दो, चुनाव भी लड़ लेंगे। पहले एक फिर दूसरा, 1 स्टेप एट ए टाइम। पहले समाज आता है, समाज के युवा आते हैं, युवाओं का भविष्य तो सुदृढ़ कर लें, चुनाव तो लड़ लेंगे। नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हमारे 75 विधानसभाएं जो हैं उसमें से जो लोग गुजरों के वोट लेकर के सरकार में बैठे हैं, अगली बार चुनाव लड़के जिता देना अपने आप को। अगर आप हमारा ये काम नहीं करोगे तो हम आपको जीतने नहीं देंगे। मैं आप डंके की चोट पे कह रहा हूं, नाम के साथ, क्योंकि आप हमारा वोट लेकर के बैठे थे हो, लेकिन हमारे साथ आप बैठे नहीं हो। जो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ क्यों भाई? तो ये थे हमारे साथ विजय बैंसला, जिन्होंने साफ कह दिया है कि गुजरों का जो मांगे हैं वो यदि पूर्ण रूप से नहीं मानी गई तो भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए।